नमस्कार दोस्तों, मैं अमन खान। आज जैसा कि आप सबको पता 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तो असम में और पुडुचेरी में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हो गई है और भाजपा की सरकार पहले भी असम में थी और दोबारा से उनकी सरकार वहां पे आ गई है। तो इससे पता चलता है कि जनता ने दोबारा बीजेपी पे अपना भरोसा दिखाया है और बाकी राज्यों में भी अच्छा समर्थन देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो वोट परसेंटेज है उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ भी पिछली बार बीजेपी की 3 सीटें हुआ करती थी और आज उनकी करीब 100 के करीब सीटें आ चुकी हैं। तो इसी से पता चलता है कि जनता का जो है भाजपा के प्रति अपना जो भरोसा है और जो हमें रैलियों में भी जन समर्थन देखने को मिल रहा था, मोदी जी की रैलियों में और माननीय अमित शाह जी की रैलियों में, तो उसका भरपूर हमें लाभ देखने को मिला है। बाकी आपको पता है जैसे कि कोरोना की स्थिति और महामारी है और आजकल इतना देश का जो माहौल है महामारी की वजह से और कोरोना की वजह से वो ठीक नहीं है माहौल, तो उस वजह से भी थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को शायद हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो पूरे देश में 5 राज्यों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही हुआ है, चाहे हम सीटों की बात करें या वोट परसेंटेज की बात करें। तो ठीक है, अच्छा है। और बाकी अब जो हमारी जो पार्टी है वो इस पर समीक्षा करेगी और देखेंगे कहाँ पर क्या कमियाँ रह गई और आने वाले चुनाव में और अच्छा करेंगे। क्योंकि हमारे तो संगठन ने हमें यही सिखाया बीजेपी ने कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो भाई हम तो कर्तव्य पथ पे चलते हैं, उसमें जो ये भी मिले तो भी ठीक और वो मिले तो भी ठीक। तो हार और जीत से हम कोई निराश नहीं होते हैं और बाकी अब आगे देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। जो भी चुनाव के नतीजे आए, अब ये तो जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, तो उसका तो फैसला सबसे ऊपर है और जो भी जनता का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और आगे समीक्षा करेगी हमारी पार्टी, हमारा संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व की कहाँ कुछ अगर कोई कमियां रह गई हैं तो। लेकिन फिर भी अगर हम अपने वोट परसेंटेज की बात करें और सीट की बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा हमें इजाफा देखने को मिला और ये भी एक तरह की एक हिस्ट्री है। क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, टीएमसी के साथ की 10 साल से अगर हम देखें तो बीजेपी की जो सीटें थी पिछली बार भी तो सिर्फ 3 थी, तो 3 से अगर बढ़ के अगर 90 सीट आ जाती हैं, 95 सीट आ जाती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बहुमत साबित हुई है। और ये जन समर्थन हमें पहले ही देखने को मिल रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने भी आपको बताया शायद अगर कुछ नेगेटिव अगर कुछ कहे बीजेपी की तरफ से तो वो यही हो सकता है कि जो महामारी की वजह से जो कोरोना इतना फैल रहा था और थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं देश में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ होगा तो हुआ होगा। लेकिन फिर भी पार्टी का आप देखें कि अगर आसाम में दोबारा सरकार बन जाती है, इससे पता चलता है, देखिए अगर दोबारा सरकार बनने का मतलब ये होता है कि अगर बीजेपी ने वहाँ पे अच्छा काम किया और लोगों ने वहाँ पे असम की जनता ने अपना सपोर्ट दिखाया, समर्थन दिखाया, वहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं बीजेपी की तरफ से, तो वो हमें रिजल्ट में देखने को मिल गए हैं और पुडुचेरी भी बीजेपी ने जीत लिया है। बाकी टीएमसी को मुबारक हो उनकी जीत। अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर समीक्षा करेगा और जो भी कमी पेशी हैं इससे आगे देखेंगे कहाँ कमियाँ रह गई। लेकिन ये है कि सेंटर और अब राज्य मिलकर चलें और जो भी पहले महामारी है तो पहले इस पे देखें कि इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि देखिए हार और जीत तो राजनीति का हिस्सा है। अब बीजेपी का अगर हम देखें तो पिछले कई चुनाव वो लगातार जीतती आई है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो एक आध चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो उससे कोई, मुझे नहीं लगता कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। मेन मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट और राज्य को अब कैसे आगे लेके चले। अब मैं तो 1 तारीख से वैक्सीन सबको लगनी शुरू हो गई 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो पहले हमारा जो पहला कर्तव्य होना चाहिए राज्य का, वहाँ पे बंगाल का ममता बनर्जी का भी वो ये होना चाहिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है पहले उनको वैक्सीन कैसे लगाई जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि 45 साल से कम की एज ग्रुप को इस बार ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कोरोना और पूरे देश में एक साथ ये महामारी लोगों को इफेक्ट कर रही है। तो आपके माध्यम से ममता बनर्जी को मेरा यही मैसेज है कि फ़िलहाल ये आपसी जो मतभेद हैं इसे भुला के और फिलहाल इसी पे फोकस करें कि केंद्र के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में कैसे कोरोना को डिफीट किया जाए और उससे रिकवर किया जाए। बाकी हार जीत तो देखिए ये तो हिस्सा है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, चुनाव होता है, कोई भी कंपटीशन होता है तो 2 लोग अगर लड़ते हैं तो उसमें से एक हारता है और एक जीतता है। लेकिन इसमें भी हम देखें हमारा मोदी जी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। अगर हम इसमें अगर देखते हैं बंगाल की बात करते हैं तो 2 सीटें 1 सीट पे दिखाई दे रही है कांग्रेस। तो आप ये देखिए जो फाइट थी 1 to 1 फाइट थी, यानी इसमें तीसरे थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं, सिर्फ टीएमसी और बीजेपी। और बीजेपी की अगर हम अचीवमेंट देखें तो 3 सीट से वो 90-95 सीट पर आ गई है। तो इसे भी आप हार नहीं कह सकते। ये भी एक हिस्ट्री देखी जाएगी कि जो पार्टी ने इतनी अच्छी एक अचीवमेंट दिखाई है एक ऐसे राज्य में जहाँ पे वो कहीं नहीं थी, आज उसने। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की भी बात करते हैं जो अभी पिछले बार हुए थे 2019 में, तो उसमें भी वहाँ पे कई सांसद हमारे जीत कर आए थे और अब विधानसभा में कई अच्छी अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई वो समीक्षा करेगा हमारा संगठन और कोशिश करेंगे कि आगे और अच्छा करें।
बाकी आसाम का और पुडुचेरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सपोर्टर्स को, और जी जिन लोगों ने भरोसा दिखाया हम पे, भारतीय जनता पार्टी पे, माननीय मोदी जी पे, माननीय अमित शाह जी पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पे, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हम पे दोबारा भरोसा दिखाया और पुनः हमारी सरकार बनाई। मतलब हमारा यही वादा है आप लोगों से और जनता से कि आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे, चाहे वो डेवलपमेंट पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड आपकी जो भी समस्याएं, या ये जो इतनी बड़ी महामारी है इससे भी हम निकल के आएंगे। और आप देखें, किसी के बहकावे मत आएं। आजकल जैसे बहुत बड़े प्रोपेगेंडा चल रहा है कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप किसी के बहकावे मत आएं। आप अपने संयम बना के रखें और अपने सुरक्षित रहें, क्योंकि देखिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है, तो उसे मैनेज करना थोड़ा सा किसी भी इंसान के लिए मुश्किल होता है। फिर भी अगर हम अपने आंकड़े देखें तो हमारे रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दिखाए नहीं जा रहे हैं। देखिए एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, वो इलेक्शंस पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी ने वैक्सीन लॉन्च कर दी है बड़ी जल्दी। हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, वो उस पर रेगुलर समीक्षा कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें ला रहे हैं कि कैसे हम इसे रिकवर करें। सारी ऑक्सीजन लेवल के लिए भी बहुत सारी पॉलिसी हैं कि ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए, देश में इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से। तो इतनी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि जो दूसरे राज्य हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो मिसगाइड कर रही हैं, आपको एक बहका रही हैं कि भाई हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। जबकि केंद्र कभी भी, हमारे मोदी जी का एक ही एजेंडा है कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम तो भाई सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, मिसगाइड करते हैं, और मतलब अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, जैसे हिंदू मुस्लिम के ऊपर, जाति के ऊपर ये अपने इलेक्शन लड़ते हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी जैसे कि ये इसी इशू मुद्दों पर राजनीति की गई है ना, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, गोत्र बताए जा रहे हैं अपने। तो इस तरह की देखिए जब राजनीति होती है तो इससे हम क्या आगे वो करें। तो जनता को भी, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको भी पुनः विचार करना चाहिए कि इन लोगों को कब तक आप बर्दाश्त करेंगे। और ठीक है, आपने 10 साल उनको मौका दे दिया था, एक बार बीजेपी को मौका देते, डबल इंजन की सरकार वहाँ चलती, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता। क्योंकि हमारे देश में भाजपा सरकार अगर वो बंगाल में भी होती तो उसका बेनिफिट ये मिलता कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होती है। फास्ट इसलिए होती है, अभी देखिए मनमुटाव रहते हैं। अगर बीजेपी सरकार कोई योजना लाएगी तो वो ममता बनर्जी लागू नहीं करती अपने राज्य में। अगर बीजेपी की सरकार वहाँ बनती तो क्या होता कि जो भी पॉलिसी हैं, जो चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके विकास के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वो सब वहाँ पे बहुत जल्दी लागू होती हैं और काम होता। बाकी चलिए कोई नहीं, मैं आपके माध्यम से अंत में TMC को और ममता बनर्जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जीत की। और जिन लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, कि चाहे वो आसाम की जनता हो, पुडुचेरी की जनता हो और बंगाल की भी जनता हो, जिन्होंने इतना अच्छा हमें समर्थन दिया, इतना प्यार दिया और हम पे विश्वास जताया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भले ही वहाँ पे हमारी सरकार ना बन पाई हो, लेकिन हम आपके दुख में, सुख में, हर चीज़ में आपके साथ खड़े हैं। और जी जब भी आपको हमारी ज़रूरत लगी, वहाँ पे हमारे सांसद हैं, विधायक अभी हमारी जीत कर आए, हम आपके साथ खड़े हैं और राज्य के साथ मिलकर और आपके विकास के लिए और जो ये महामारी है इससे लड़ने के लिए आपको पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, मोदी जी का और केंद्र सरकार का। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना आपने हमें प्यार दिया, समर्थन दिया। पिछले 7-8 साल से देखा जा रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मोदी जी को जनता बहुत प्यार करती है, समर्थन देती है। और इसका भी अगर हम एक जीता जागता उदाहरण, और फिर मैं आपको बताऊं, अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो पंढरपुर में जो सीट थी वो हमारी बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत ली है। और वहाँ पे जबकि दूसरी अगर हम विपक्ष की बात करें, वो अपनी जो सरकार की बात करें, तो ये शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के मुंह पे एक करारा तमाचा है, क्योंकि वहाँ पे वो तीनों पार्टियाँ मिलकर सरकार चला रही हैं और चुनाव लड़ रही हैं। उसके बाद अगर बीजेपी वहाँ पे बाई इलेक्शन जीत जाती है, वो भी ऐसी सीट पे जहाँ पे वो कभी नहीं जीती है, तो इससे पता चल जाता है कि जो सीट है ये वहाँ पे जो महाराष्ट्र में सरकार है कैसी ज़बरदस्ती चलाई जा रही है। पहले भी विधानसभा में देखा गया बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी विचारधारा को ताक पे रख के और अपने जो भी मॉरल जो इनके जो उन्होंने ताक पे रख के सरकार बना ली, एक कॉम्प्रोमाइज़ करा सिर्फ बीजेपी को गिराने के लिए। लेकिन जनता आज भी बीजेपी से इतना प्यार करती हो कि बाई इलेक्शन में उसने दिखा दिया कि जो है वो बीजेपी को वहाँ पे देखना चाहती है। और ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मुंह पे करारा तमाचा, और अब उन्हें सोच लेना चाहिए कि वहाँ पे उनका जो घड़ा है भर गया और उनको वहाँ पे उनकी सरकार जाने वाली है। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कोरोना की जैसी स्थिति में वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी को से भी रिलेटेड, वहाँ पे क्राइम इतना बढ़ रहा है, करप्शन
करप्शन की अगर हम बात करें तो उनके खुद के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख वहाँ पे करप्शन करते हैं, अलग अलग राज्यों से, सिटी से उगाही करते हैं कि 100 करोड़ रुपए दे दो, 500 करोड़ रुपए दे दो, तो उन पे केस चल पड़े हैं, सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है। तो देखिए, जब इस तरह के उनके मंत्रिमंडल है और इस तरह की उनकी जो सरकार चल रही है, आपसी मनमुटाव उनके सामने आए जा रहे हैं, चाहे एनसीपी के हो, कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, तो इसके बाद जनता भी समझती है, जनता समझदार है, जनता को पता है कि जो सरकार है वो कौन चला सकता है। और अब जो भी उनकी गलती हो गई उसका उन्होंने पश्चाताप करते हुए बाई इलेक्शन में दिखा दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने वाली है। अपना उद्धव ठाकरे इस पे सोच लें कि जब वो एक बाई इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं तीनों मिलके, तो आने उनका जो जनता का जो भरोसा है जो वो उनसे उठ चुका है, और अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी महाराष्ट्र में सरकार बना पाएंगे। और बीजेपी को इतना प्यार देने के लिए, समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का, आसाम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का और बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।